सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने के इंतजार का मशवरा। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने सदर आसिफ जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। नून लीग तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा, वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। महमूद खान चकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। आज कौमी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, नाजायज़ हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, आइन के नाम और अवाम की राय से घबराती है। सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, सहमी डरी हुई हुकूमत जो चाहे करे, हम कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। महमूद खान चकजई ने कहा, इस नाजायज़ असम्बली को नहीं मानते, अगर यही अंदाज रहा तो अपनी असम्बली लगाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। कहा, उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें भी काटी, लेकिन कभी अमेरिकी कांग्रेस अरकान की मिन्नतें तरले नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और ताशकंद के मेयर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूल रखे, अजीम तारीख़ी शख्सियात को ख़राज अक़ीदत और उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। आज़रबाईजान के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को फराहम की गई सहूलतों की तारीफ़। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडियाला जेल में पानी पीटीआई से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, पानी पीटीआई का कहना है कि सिंध के हुकूक के लिए पीटीआई लड़ेगी, अवाम की हम पर नज़र है। पंजाब में हर रोज़ फस्तायत का नया वाक़या सामने आ रहा है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के हक़ में वोट डाला, उनकी तो पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जो लोग 26वीं तरमीम में गायब थे या राबते में नहीं थे, उनके मुताल्लिक़ फ़र्दन फ़र्दन फ़ैसला होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। पार्टी पॉलिसी वाज़ेह है। नौ मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने के केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्चर, MNA बिलाल एजाज, अहमद चट्टा और दर्जनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार, अगली समात पर गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन हैं। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान शहीद हुए। मेरा सवाल है, इतनी शहादतें हुई क्यों हैं? इन शहादतों पर कमीशन बैठना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड ना देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुंतजिम जज के पास कस्टडी पेश की। मुंतजिम जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुल्जिम के मेडिकल मुआयने के ज़बानी अहकामात दिए। मुंतजिम जज के पास मुल्जिम के मुख्तसर रिमांड का मुनासिब तरीक़ाकार मौजूद था। मुंतजिम जज ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया, रिमांड के वक्त मुल्जिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में रहा। किसी भी फरीक ने जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं है। मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है।
GIT बनाने का फैसला दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। अदालत के हुक्मनामे की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलविस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है ASI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी की इस्तदा की थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नजर हो गया। टॉस की भी मोहलत ना मिली। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका की बेहतरीन औसत की बुनियाद पर पहली पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर। रावलपिंडी में ही बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख करना पड़ा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज होगा। दोनों टीम्स की लाहौर में प्रैक्टिस। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे। सियासत पर उनका कंट्रोल नहीं, खेल में बेहतरी की कोशिश करते हैं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा, अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे हैं, टीम बेहतर हो रही है। जोस बटलर ने कहा, यह मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है। दीगर टीम्स मैचेस के लिए सफ़र करती हैं। अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की हालत इज़ार पर अफसोस है। कल का मैच अफगान ख़वातीन को उम्मीद दिलाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हॉर्स एंड कैटल शो की कामयाबी के बाद तफरीही तकरीबात का दायरा कार सूबे भर में फैलाने का फैसला। कहा, हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रिवायत जारी रखेंगे। 9 से 24 फरवरी तक हॉर्स एंड कैटल शो से पंजाब के रंग उजागर हुए, शहरियों को खुशी मिली। 35 साल बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी का GSP+ स्टेटस का हवाला। कहा, यूरोपीय यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशन पर अमलदारी से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ को खतरा लाहक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, बुनियादी हुकूक आईनी तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों का ज़ाब्ता कार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, डिजिटल असासों में सरमायाकारी और जदीद रुझानात के फ़रोग़ के लिए मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर इजलास। इत्तफ़ाक़ किया गया कि डिजिटल असासों पर कौमी मफादात के मुताबिक पॉलिसी मुरतब दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम से मुज़ाकरात। IMF ने जंगलात और आबी गुज़रगाहों के करीब नई तामीरात रोकने, नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF का वफ़द इन मुलाकातों के बाद अपनी सिफारिशात मुरतब करेगा। मुलाकातों में सूबे ने अब तक होने वाले इक़दामात और मुस्तक़बिल में मौसमी तब्दीली के चैलेंज से निमटने के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि आने वाले बरसों में
SME, ज़राअत और इस्लामी बैंककारी अहम होगी। टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट मुदाफ़ियत फाइनेंसिंग पर तवज्जो रहेगी। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में उन्होंने कहा, फाइनेंशियल शोबे को क्लाइमेट खतरात से इस्तिस्ना नहीं है। पायदारी के लिए रिसर्च पॉलिसी के जरिए काम करना होगा। बिजली की कीमत में कमी के हुकूमती इक़दामात के नताइज अप्रैल में आना शुरू होंगे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि जून में सनती सार्फिन की बिजली 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती की जा चुकी। गुज़िश्ता साल डिस्कोज ने 590 अरब रुपये का नुकसान किया। कमेटी में 501 अरब रुपये के बकायाजात की अदम वसूली का जायज़ा भी लिया गया। शाहिदा अख्तर ने सवाल किया, बिल्स की रिकवरी के लिए साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने क्या किया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, राशिद लंगड़ियाल को FBR के लिए 1000 गाड़ियों का ऑर्डर देने पर अगले इजलास में बुलाते हैं। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी समेत 6 से 7 वज़रा को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत इस माह के आखिर तक हो सकती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने के बाद स्पोर्ट्स में तकर्रुरियां रुकी हुई हैं। वज़ीर आज़म को कह कहकर तंग आ गए हैं, अब उन्हें नहीं कहेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए बहरी उमूर के इजलास में वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख की दुहाई। कहा, पोर्ट कासिम के CEO समेत अहम तकर्रियों में ताख़ीर से पोर्ट्स का काम रुका हुआ है। इदारों के सरबराहान का तकर्रुर कर दिया जाए तो कई गुना इजाफा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस पर कमेटी रुकन नबील कबूल ने कहा, हम इदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं कि तकर्रुरियाँ जल्द कर दें। कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि KPT में अरबों खरबों की ज़मीनों पर कब्जा है। कब्जा माफिया किराया भी ले रहा है। KPT खुद केस कराती और खुद हार जाती है। लोग अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा, इस मामले पर वज़ीर या सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, KPT के वकला जानबूझकर मुकदमात हार जाते हैं। कब्जा माफिया को मुस्तकिल किया जा रहा है। लाहौर में पुलिस एहलकारों का अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस होने का इंकशाफ। डॉक्टर को अगवा किया, उसके घर से ATM कार्ड मंगवाया, डॉक्टर को ATM बूथ लेकर गए, 5 लाख तावान का तकाजा किया था, लेकिन ATM से 1 लाख की हद के बायस ज्यादा रकम ना निकाली जा सकी। 9 फरवरी को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वारदात में मुलविस पुलिस एहलकारों की शनाख्त कर ली गई। मॉडल टाउन थाने में तैनात हैं। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, 3 की तलाश जारी। कराची में लांडी मानसेरा कॉलोनी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार, तलाश जारी। कुकरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जा बहक। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 अफराद जा बहक, 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। शहरियों को इश्तियाल दिलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। आफाक अहमद सरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। आफाक अहमद की वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक बच्चे साइम के घर आमद। वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, इन हादसात को सिर्फ हादसा कहकर इंतजामी मामला कह देना ज्यादती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के तलबा के लिए भी लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। सक्खर की यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान एक तालिब इल्म ने लैपटॉप का मुतालबा किया तो वज़ीर आला ने यकीन दिलाया। सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में पानी है, न केनाल बनाने की गुंजाइश। केनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की ज़रूरत नहीं। सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा बनने नहीं देंगे। शिकारपुर में गुफ्तगू में कहा, हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनने की इजाज़त नहीं दे सकते जिससे सिंध का नुकसान हो। कनकोट में गुफ्तगू में कहा, सिंध के लोगों की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं होगा। लाहौर में PTI के रुपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूल इमरान फैसलाबाद का रिहायशी और बर्खास्त शुदा पुलिस एहलकार है। पुलिस के मुताबिक डेरे पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल अरशद और इमरान नशे में थे। दोनों में झगड़ा हुआ। कांस्टेबल अरशद ने इमरान को गोली मारकर कत्ल किया, फरार हो गया।
मुलजिम को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया गया। एक 148 रोज गुजर गए, हुकूमत कुरम में टल पाराचनार मरकजी शाहराह ना खुलवा सकी, शहरियों को मुश्किलात। ताजरों का रमजान के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर रिलीफ पैकेज का मुतालबा। बगन में मुतासरीन का मरकजी शाहराह पर मुतालबात के हक में धरना। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के बाद फरीकैन के 266 बंकर्स गिराए गए, मजीद बंकर्स गिराने का काम जारी है। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि कुरम में लगी आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। वजीरिस्तान में मकामी लोगों के झगड़ों की रोकथाम भी नहीं हो रही। दहशतगर्दी पर काबू पाने में वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हैं। पेशावर में ANP की तकरीब से खिताब में अमीर खान हैदर होती ने कहा कि ANP की पार्लिमानी नाकामी पर अफसोस है। साजिश के तहत हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया है। हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग का निज़ाम मजबूत करने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। शजील मेमन ने कहा, जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी बरादरी से रवाबित मुस्तहकम करना होंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने मंसूरा में मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। गुफ्तगू में कहा कि उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस नौजवान नस्ल को इल्म के मैदान में आगे बढ़ना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, जमात इस्लामी इत्तेहाद उम्मत की दाई है, पाकिस्तान में तरक्की, अमन और खुशहाली का इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया, तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 9वें 10वें के इम्तिहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च को होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हुकूमत से फौरी तौर पर मनसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा। कॉरपोरेट फार्मिंग, बेअमनी, करप्शन और मनशियात के खिलाफ रैलियां। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अफजल भट्ट को PFUJ के सदर अरशद अंसारी को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत का लाज़मी जुज़्व है। नून लीग की हुकूमत आज़ारी इज़हार राय और आज़ाद सहाफ़त पर कामिल यकीन रखती है। PFUJ सहाफ़ियों की मजबूत आवाज़ है, हमेशा सहाफ़ियों के हक़ की बात की है। यकीन है आइंदा भी सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मनसूबा तैयार। एलामे के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवालिया निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 महाज़ों, रियासती, गैर रियासती अनासिर और मीडिया मालकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट और दीगर सयाह क़वानीन ड्रैकोनियन हैं। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास के साबिक रहनुमा डॉक्टर खालिद मशल से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर खालिद मशल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजल रहमान ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और शहदा के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में बारिश से मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर की वादी गुरेस में बर्फानी तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। पंजाब में भक्कर, जहलम, मियांवाली, गुजरांवाला, भीरा, कोट अद्दू, खुशाब, सरगोदा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने पाक भारत मैच देखा। आज की मुलाकात में उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी पीटीआई ने कहा, मोहसिन नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज पर। 14वीं साउथ एशियन गेम्स अगले साल 23 जनवरी से 31 जनवरी तक मुल्क के तीनों शहरों में होंगे। लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद गेम्स की मेज़बानी करेंगे। लाहौर में साउथ एशियन ओलंपिक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास में फैसला। इजलास में ओलंपियन अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का भी चर्चा। शुरा ने कहा, दोनों एथलीट्स ने मेडल जीतकर न सिर्फ बर्रे सगीर के यूथ को मुतासिर किया बल्कि खेलों को अमन का जरिया भी साबित किया। कराची में जर्मनी के कौंसल जनरल बजरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सफ़र को अच्छा तजुर्बा करार दिया। कहा, पाकिस्तान के पास एक शानदार रेलवे निज़ाम मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। जर्मनी के कौंसल जनरल थर में साफ पानी के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। और कराची आर्ट काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ सिंधी लिटरेचर, इल्मी, अदबी और तालीमी, मुल्क की इकॉनमी, फिल्म एंड लिटरेचर, इंडस्ट्री, पाकिस्तान और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा समेत मुख्तलिफ 15 मौज़ूआत पर सेशन हुए। मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया।